हेलो गाइस, वेलकम टू हाई ऑन नेचर। और आज हम बात करने जा रहे हैं बॉडी अपने आप को हील कैसे करती है। जस्ट लाइक लास्ट टाइम हमने बात किया था कि कॉज क्या हो सकता है, आप क्यों अनहेल्दी होते हो। तो इस बार हम लोग बात करेंगे कि बॉडी को कैसे हील होने दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, वीडियो में कई सारी चीज़ें अटपटी लगेंगी, लेकिन यही फैक्ट है। ऑल अक्यूट डिजीजेस आर नॉट आर एनिमी। तो अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि बॉडी किस तरीके से हमारे अंदर से टॉक्सिक मैटर जो जमा हो चुका है, जो एक्यूमुलेट हो चुका है, उसे कैसे हर वक्त ट्राई करता रहता है हील करने का, उसे हर वक्त ट्राई करता रहता है एलिमिनेट करने का बॉडी से बाहर। और इसी दौरान हमें कुछ सिम्टम्स भी देखने के लिए मिलते हैं। उसे हम एक्यूट डिजीज़ेस में काउंट करते हैं, जैसे वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर, ओके, इवन बॉइल्स। तो इसको हम एक्यूट डिजीज़ेस में काउंट करते हैं एंड नेचर क्योर के हिसाब से इसे हीलिंग क्राइसिस का नाम दिया गया है। हीलिंग क्राइसिस जो हीलिंग में हेल्प कर रहा है, ऐसा डिजीज़ जो हीलिंग में, ऐसा क्राइसिस बॉडी का जो हीलिंग में आपको मदद कर रहा है। तो यूजुअली आपने बहुत सारा एक्यूमुलेशन कर लिया। लास्ट वीडियो में जैसे हमने बात किया था, एक्यूमुलेट हो गया और वो मॉर्बिड मैटर को कहीं से भी जगह नहीं मिल रहा। तो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स ये करता है कि वो फीवर क्रिएट करता है, आपको रेस्ट करने के लिए कहता है, आपका जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो कम कर देता है, हाथ और पाँव वीक हो जाते हैं। इसका सीधा सीधा इंडिकेशन है कि वो रेस्ट पे जाओ एंड बॉडी ताकि हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। फीवर कौन क्रिएट करता है? बॉडी ही क्रिएट करता है। ये जो कफिंग जो आपको होती है वो कौन क्रिएट करता है? बॉडी ही क्रिएट करता है, सो दैट वो टॉक्सिक मैटर को कहीं से बाहर निकाला जा सके। तो ये जितने भी एक्यूट डिजीज़ेस होते हैं यूजुअली आपके खिलाफ नहीं होते हैं। ये एक क्लिनजिंग प्रोसेस है बॉडी का, जिसको हमें इंटरफियर करके रोकना नहीं चाहिए, उसे सप्रेस नहीं करना चाहिए पैरासीटामोल या एंटीबायोटिक्स लेके, क्योंकि बॉडी को आपके एड की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये मेडिसिन्स या आप खाना नहीं छोड़ते, आप ज़बरदस्ती खाते हैं हंगर ना होने के बावजूद, यूजुअली हम यही करते हैं, फीवर के टाइम भी हम खाते हैं ज़बरदस्ती, और सो दैट वी कैन हैव मेडिसिन्स के एडवर्स इफ़ेक्ट को कम रखने के लिए हम खाते हैं। सो ये जो मैनेजमेंट है काफ़ी सालों से चलता आ रहा है बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको फीवर ठीक करना है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर इंटरफेरेंस कम रहा तो ये बॉडी वीकनेस के साथ जो हमें मस्कुलर पेन होता है, ऐसा लगता है बोन में पेन हो रहा है, ये सारे जो कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स हैं वो सरफेस पे नहीं आते। ये यूजुअली इसलिए आता है क्योंकि हमने उसको सप्रेस किया होता है वो बॉडी प्रोसेसेस को। तो जो आपका डिज़ीज़ है वो थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाता है। अगर आप नेचर्स लॉ को फॉलो करें एक्यूट डिजीज़ेस के टाइम, तो बहुत ही जल्द ये एक्यूट डिजीज़ पास हो जाता है, ये हीलिंग क्राइसिस पास हो जाता है। सो कॉमन सिम्टम जो है हमें जानना जो अच्छा लगता है कि हम फीवर आता है तो क्या करें। फीवर के दौरान यूजुअली हम पिल्स ले लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको 2-3 टाइप के दवाइयाँ देगा और आपको बोलता है खाते रहिए जब तक बुखार ना जाए। लेकिन आप देखेंगे कि ये करने से जो सप्रेशन होगा, जो फीवर जो आपके बॉडी में मेल्ट डाउन कर रहा था, जो आपके बॉडी से टॉक्सिक मैटर निकाल रहा था, जो पैथोजेंस को बाहर निकालना चाह रहा था, वो रुक जाता है, वो प्रोसेस ही रुक जाता है। सो जो टॉक्सिक मैटर है वो आपके शरीर में ही रह जाता है, और वो टॉक्सिक मैटर फिर दूसरे सिम्टम्स क्रिएट करता है जो फीवर से भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है।
अगर आप अक्यूट डिजीज़ को सप्रेस करेंगे तो वो क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट होने लगता है, और क्रॉनिक डिजीज़ को सप्रेस करेंगे तो वो डिजीज़ क्राइसिस में कन्वर्ट होता है, जिसमें इम्यून डिसऑर्डर और कैंसर भी शामिल है। सो क्या करें? सबसे पहले आप कंसल्ट करो एक नेचुरोपैथ को। ये अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ऐसे नेचुरोपैथ को आपको कंसल्ट करना है जो मेडिसिन को एडवोकेट नहीं करता। वही असली नेचुरोपैथ है जो आपको बिना दवाइयों के ठीक कर सके। सेकंड पॉइंट, अगर आपको कंसल्ट नहीं करना तो आप एक काम कर सकते हैं, रेस्ट करना पड़ेगा आपको और इंटरफियर नहीं करना है। इंटरफियर कैसे नहीं करना है? मेडिसिन्स नहीं लेने हैं। जब आपको बुखार आए कम से कम 3 दिन तक आपको कोई भी टाइप का मेडिसिन नहीं लेना है। आपको सिर्फ रेस्ट करना है और वेंटिलेशन रखना है रूम के अंदर। एसी में नहीं सोना है, ओके। नेचुरल फ्रेश एयर आना चाहिए रूम के अंदर। अगर हंगर नहीं है, अगर पता है हमको जब एंग्जाइटी फील होता है या सैड होते हैं तो हमें खाने का मन होता है, तो वो जो खाने का मन है वो हंगर नहीं होता। अगर आपको हंगर नहीं है, यूजुअली आपको नहीं खाना चाहिए। फीवर के टाइम हमें हंगर फील नहीं होता, आप देखेंगे कि हमें टेस्ट भी नहीं आता। दैट मीन्स आपको खाना नहीं चाहिए। खाना बंद कर दें, सिर्फ पानी आपको अलाउड है। एंड एक और बात याद रखें कि अगर आप ये सोचते हैं कि फ़ीवर के टाइम लड़ने के लिए फिर एनर्जी कहाँ से आएगा, तो मैं आपको ये बात याद दिला दूँ कि बॉडी के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इसलिए वो फ़ीवर क्रिएट कर पा रहा है। फ़ीवर जो क्रिएट करता है उसमें एनर्जी लगता है। फ़ीवर वो तभी क्रिएट करता है जब उसके पास आपको हील करने तक की एनर्जी हो। तो आप खाने पीने का टेंशन ना लें। अगर आपको भूख नहीं है, दैट मीन्स बॉडी को खाने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी हीलिंग में बिज़ी है। तो आप उसको डाइजेशन में बिज़ी ना करो, वो एनर्जी डाइजेशन की तरफ डाइवर्ट ना करें, आपको उसे हीलिंग में ही रखना है। स्टे इन बेड मोस्ट ऑफ द टाइम और कंप्लीट रेस्ट पे जाइए। Yes, that is it for today. And if you want to get consultation from me, you can visit my website. The link is in the description. Also, to let you know that we run a 1-month detox program that you can do from your home, and it is very beneficial if you are suffering through high blood pressure, diabetes, arthritis, all kind of lifestyle disorder, which also includes obesity. Okay, and you can just fill up the contact form including your number, and my team will call you back and we can fix the appointment. Thank you so much, and please like, subscribe and share this video if you like it. And also next time we will talk about fasting, and also we will talk about fever in detail so that we can understand कि वो जो हमें जो कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स आते हैं उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।